इस बसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर विपक्षी दल मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करे तो सपा सबसे पहले गठबंधन में शामिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर मायावती को मनाना चाहिए, अगर वो नहीं मानती हैं तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वहीं अपना दल के आज के कार्यक्रम के बारे में कहा कि वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि गठबंधन में शामिल नहीं है। बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं, अपना दल बर्थडे मना रहा है सोनेलाल पटेल जी का, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से अपने वर्ग का दिखाने जा रहे हैं। आपके पास भी न्योता आया था? न्योता तो बहुत लोगों को उन्होंने दिया था। हम उस गठबंधन में तो है नहीं कि हम वहाँ जाएं। और अभी मैं आ रहा था तो देखा कि बिहार से लेकर के दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी से तो मुलाकात आपकी होती रहती है, संभवतः आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी। क्या कोई बात बनने की संभावना नजर आ रही है क्या? हमारी उनकी कोई बात नहीं, न उनसे बात आज होगी। वो अपने कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने अपनी पार्टी का 1 तारीख को बैठक करते हैं और संगठन की समीक्षा करते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को जो काम दिया गया था कि चलो गांव लगाओ चौपाल, बताओ पार्टी की नीति, उस तहत जो काम उनको दिया गया था उस काम में कल समीक्षा हुई। और हम लोग लगभग बड़े पैमाने पर गांव में चौपाल लगाकर, चाहे जातिवार जनगणना की बात हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात। लेकिन सर, आज जो 2 बड़े कार्यक्रम है, अपना दल ऐसा अलग कर रहा है, कमेरावादी अलग कर रहे हैं, दोनों के साथ उनकी बड़ी पार्टियां भी खड़ी हुई हैं। दोनों लोगों का कहना है कि ओबीसी वर्ग जो है प्रदेश का, अति पिछड़ा वर्ग जो है, वो उसको साधने की कोशिश है। एक बड़ा वोट बैंक है, आप भी सर उसी वर्ग से आते हैं, ये वर्ग किसके साथ आखिर खड़ जाएगा? देखिए, 38% आबादी अति पिछड़ों की है। ये आज़ादी के बाद कांग्रेस के साथ विश्वास किया कि हमारी हालत सुधरने के लिए हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी हमको मिलेगी, हिस्सेदारी हमारी जो होगी वो मिलेगी। लेकिन आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर वहाँ से जब वो एकदम उसका मन विचलित हो गया तो फिर वो भटकने लगा। तो फिर यूपी की सियासत में अगर बात करें या देश की सियासत में, तो कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कभी जनता दल के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी जनता पार्टी के साथ। यूपी में कभी बसपा के साथ तो कभी सपा के साथ, कि हो सकता है बसपा से मिल जाए, हो सकता है सपा से मिल जाए। लेकिन 19 साल तक इन दोनों के बीच में ये खेलते रहे। लेकिन जब हिस्सा नहीं मिला तो फिर एक उम्मीद लेकर के फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ कि हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% रिजर्वेशन है उसका लाभ बंटवारा करके सबको भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना करा देगी तो उसमें हम लोगों की गिनती हो जाएगी, हम लोगों को हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ भी आने के बाद जो बात तो सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता में रहने के बाद, चाहे सपा सत्ता में रही हो, 4 बार रही है, लेकिन अति पिछड़ों को कोई याद नहीं किया।